नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। दोस्तों आज हम करेंगे ईवीएस मतलब पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने छाटे हैं। पूरा वीडियो देखें और वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मैंने बाल विकास की भी सीरीज बनाई है, उसको भी जाके देखें, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाशिओरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर प्रोटीन या फिर आयोडीन की कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। यदि बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने से मापते हैं हम भूकंप की। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापेंगे? भूकंप की। और इस पैमाने में जो है 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें अंकित प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को दर्शाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपको सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो कि हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक का प्रयोग करके जो है भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को जो है बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को जब पॉलिश करते हैं तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ऑप्शन नंबर डी। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं हमारे फूल से। ठीक है, लौंग एवं केसर फूल से प्राप्त होते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये है देहरादून में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1906 में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ये आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है। तो अप्रदूषकी मतलब ऊर्जा के वे स्रोत जिनसे प्रदूषण नहीं होता। तो नाभिकीय ऊर्जा, इससे प्रदूषण होता, बहुत अधिक प्रदूषण होता है। पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है, डीजल से भी प्रदूषण होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। तो पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऊष्मायन मतलब पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी के जो वातावरण है उसको गर्म होना, उसको हम बोलेंगे पृथ्वी का ऊष्मायन। तो इसका मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है ये बताना है आपको। तो कार्बन डेटिंग विधि से हम क्या करते हैं? स्थान ज्ञात करते हैं या फिर वस्तु की आयु ज्ञात करते हैं। लिपि को पहचानते हैं, वस्तु को पहचानते हैं। तो वस्तु की आयु ज्ञात करने में हम कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस विधि से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु कितनी पुरानी है, कोई भी वस्तु, उसका पता लगाते हैं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारती तथा मूर्तियों का संक्षारित होना क्या कहलाता है? तो जब अम्लीय वर्षा होती है तो ऐतिहासिक इमारतें और मूर्तियों को जो है बहुत ही नुकसान होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। यहाँ लेबोनी लिखा गलत है। ये इसको क्या बोलेंगे? स्टोन मतलब पत्थर, स्टोन लेप्रोसी है। ठीक है, ये इसको करेक्शन कर देते हैं हम।
स्टोन लेप्रोसी इसको कहा जाता है। हॉकी का जन्मदाता देश किसको कहा जाता है? हॉकी जो है इंग्लैंड में, हॉकी जो बना था ये इंग्लैंड देश से बना है, ठीक है। इंग्लैंड को जो है हॉकी का जन्मदाता कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और भारत का जो है राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ठीक है। यदि पूछा जाता भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो हॉकी, और हॉकी का जन्मदाता खेल है इंग्लैंड। नेक्स्ट है मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है। तो मिनामाटा जो है क्यों होता है ये पूछा है। समुद्र में बिखरे तेल द्वारा होता है, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने से होता है, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने पर, या फिर मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने पर। तो जो मिनामाटा रोग जो होता है दोस्तों, वो पारे की अधिकता से होता है। जब औद्योगिक पारा जो है अपशिष्ट जब औद्योगिक पारा जो है अपशिष्ट को जो पानी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो यह पारा औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जल में छोड़ा जाता है। ऐसे प्रदूषित जल के सेवन से ये रोग होता है ये मिनामाटा रोग। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हम IUCN जो है एक नामक संस्था बनाई गई है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज और पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड नामक शहर में, ठीक है, ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पे है दोस्तों? ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां पर ग्लैंड नामक शहर है, वहां पे इसका IUCN का मुख्यालय है। और ये 1948 में बनाया गया था, और इसका काम क्या है? वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है भारत में वन उन्मूलन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो वन उन्मूलन के लिए उत्तरदायी कौन सी संस्था है? भारत में वन उन्मूलन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो कृषि का विस्तार, खनन, ठीक है, कृषि जो बढ़ रही है जिससे वनों को काटा जा रहा है, और खेती के लिए भूमि जो बनाई जा रही है उससे जो है वनों का उन्मूलन हो रहा है। दूसरा खनन हो रहा है बहुत ज्यादा, इससे भी जो है वनों को नुकसान होता है। आवासीय वृद्धि, बिल्डिंग बन रही, ये सब कारण होते हैं, ठीक है, वन उन्मूलन के लिए। तो इससे जो है वनों को हानि पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, पराबैंगनी जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है ओजोन परत। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी थे? तो ये थे रूस के निवासी, ठीक है, और ये 12 अप्रैल को गए थे, 12 अप्रैल 1961 को गए थे अंतरिक्ष में, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और यदि जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बड़े ध्यान से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो पृथ्वी जो है सम्मेलन हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, ये ब्राजील में है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए कौन सा उपाय उचित है? तो ये है जल संरक्षण। जल संरक्षण मतलब जल को बचाना। तो भूमिगत जल को हमें बचाना चाहिए, और प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए हम जल संरक्षण करेंगे, ठीक है। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। टिड्डा क्या है? देखिए टिड्डा जो है पौधे को खाएगा, तो ये प्राथमिक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो पहले ये क्या खाएगा? पौधे खाएगा। फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया टिड्डा। फिर द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? मेढक, ठीक है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ हो रहा है? प्राथमिक से मेढक में हो रहा, मतलब द्वितीयक में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न? 24 नंबर का, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों, देखिए रेगिस्तान इतना बड़ा नहीं, समुद्र, ठीक है। पृथ्वी का जो है 70% भाग जो है समुद्र से डूबा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र।
तो चलिए ये थे, हालांकि मैंने 20 क्वेश्चन इसमें डालना था, लेकिन 4 क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा नजदीक है चल रही है तो बोनस के तौर पर डाले, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये वीडियो बार बार देखना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमने बाल विकास की सीरीज भी बनाई, उसको भी जाके प्लेलिस्ट में देखें। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे वीडियो से। तो वीडियो को जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।